राधे राधे दोस्तों, मैं हूं सोनम सिंह। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आप लोगों के लिए धनतेरस में आपको क्या क्या खरीदना है जो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हूं। आप अगर इसे एक बार खरीद लेंगे तो आप बहुत ज़्यादा धनवान हो जाएंगे। जो पहला है, माता की मूर्ति लक्ष्मी और गणेश भगवान की मूर्ति, जो आप जानते हैं धनतेरस के दिन खरीदा जाता है। आप इसे ज़रूर खरीद लें, या फिर मिट्टी के या फिर पोस्टर वगैरह, इनसे पूजा होती है। अगर माता लक्ष्मी प्रसन्न हो जाए तो कभी भी आपको धन की कमी नहीं महसूस होने देंगी। और दूसरा है हमारा कुबेर देव का फ़ोटो। इसे भी हमें ज़रूर खरीदना चाहिए। धनतेरस के दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। इनके बिना आपके घर लक्ष्मी नहीं आएंगी। तो आप धनतेरस में ज़रूर कुबेर भगवान का पोस्टर या फिर उनकी मूर्ति खरीदें और उनकी विधिवत पूजा करें, जिससे कुबेर भगवान प्रसन्न होकर आपके घर में धन्य अन्न धन दें। और तीसरा है हमारा झाड़ू, जो कि जानते हैं कि झाड़ू हमारा बहुत ही यूजफुल होता है और माँ लक्ष्मी झाड़ू पे बहुत ज़्यादा प्रसन्न होती हैं। तो हमें धनतेरस के दिन ज़रूर नई झाड़ू खरीदना चाहिए और इसकी पूजन करने के पश्चात ही इसे यूज करें। आप एक बार नए झाड़ू का ज़रूर पूजन करिए और देखिए, उसके बाद से लाभ आप देख सकते हैं धनतेरस में। उसके बाद से हमारा है रुद्राक्ष, जो कि रुद्राक्ष आप जानते हैं कि अगर आप पे कोई विपत्ति या संकट आए तो रुद्राक्ष की माला या फिर रुद्राक्ष के जो कवच होते हैं आपको ज़रूर धारण करने चाहिए। इसलिए आप धनतेरस पे रुद्राक्ष ज़रूर खरीदें, रुद्राक्ष या फिर रुद्राक्ष की माला, और इसे भी पूजा में सम्मिलित ज़रूर करें। अगर आपके घर में कोई बीमार है तो आप उन्हें इस माला को पहना सकते हैं। उसके बाद से हमारा रामायण का पुस्तक आप धनतेरस पे ज़रूर ही पौराणिक कथाएं की किताबें या फिर जो महत्वपूर्ण किताबें होती हैं जिससे आपको प्रेरणा स्रोत मिले, आप ज़रूर खरीदिए अपने लिए और अपने बच्चों के लिए। इससे क्या होता है, आपको अच्छे विचारों की प्राप्ति होती है और आप आगे बढ़ने में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है ये आपके लिए। तो आप एक बार ज़रूर खरीदिए धनतेरस पे, और आप अपने बच्चों को ज़रूर ही बाल्यकाल की कहानियाँ या फिर जो वीरता की पुस्तकें हैं उन्हें ज़रूर प्रदान करें, जिससे कि वो पढ़ें और उनके अंदर की जो कमियां हो वो दूर कर सकें। आप ज़रूर धनतेरस पे पुस्तकें खरीदें, चाहे वो किसी प्रकार की पुस्तकें क्यों ना हो। और उसके बाद से हमारा जो सबसे महत्वपूर्ण है, जैसे कि आप जानते हैं दीपावली पे हम दिए को जलाते हैं, लेकिन धनतेरस पे भी हम 13 दियों को जलाते हैं। इससे क्या होता है, घर में सुख समृद्धि और शांति बनी रहती है। इससे आपके मन के विकारों को मोक्ष प्राप्त होता है और आपके मन में एक नए विचारों की उत्पत्ति होती है। तो आप ज़रूर धनतेरस पे 13 दिए जला के उन्हें अपने हर एक दरवाजे के कोने पे रखें, जिससे आपके घर की दरिद्रता या फिर गरीबी या परेशानियां, नकारात्मक सारे दूर हो जाएं। उस कुबेर यंत्र है ये, इससे बहुत ज़्यादा ही आपको लाभ मिलने वाला है। तो आप एक बार धनतेरस पे कुबेर यंत्र को ज़रूर अपने घर में खरीद के लाएं और किसी पूजा वाले स्थल पे इसका रोज़ पूजा करें। इससे आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। अगर आपके घर में कोई विपत्ति भी आने वाली है तो वो टल जाएगी। और इसकी रोज़ पूजा करने से कुबेर भगवान बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों पे कोई भी दुख नहीं आने देते। उसके बाद से हमें धनतेरस पे सोने खरीदने चाहिए। आप चाहे तो सोने का कोई भी छोटा या बड़ा कुछ भी खरीद सकते हैं। धनतेरस पे बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। अगर हम सोने को खरीदते हैं, और अक्सर लोग खरीदते भी हैं, अगर कोई बड़ा नहीं खरीद पाता तो छोटा ही सोने का कोई भी चीज़ ले सकता है, या फिर रिंग हो या फिर नोज रिंग हो या फिर कोई भी किसी तरीके का ज्वेलरी ले सकता है। उसके बाद से है हमारा चांदी। जैसा कि आप जानते हैं कि जो सोना नहीं खरीद पाता धनतेरस पे, वो चांदी के सिक्के जिस पे माँ लक्ष्मी, सरस्वती माँ और गणेश भगवान अंकित होते हैं, वो खरीद लेते हैं और अपने
घर में उनकी पूजा करते हैं। आप चाहें तो कुछ भी चांदी के खरीद सकते हैं, या फिर आप सोना खरीदिए या फिर चांदी खरीदिए, लेकिन बहुत ज़रूरी होता है धनतेरस के दिन इसे लेना। तो आप चाहें तो या फिर पायल ले सकते हैं, जिसका आप पूजन करने के बाद इसे पहन सकते हैं, या फिर बिछुआ भी हुआ आप उसका भी पूजन कर सकते हैं, या फिर चांदी के सिक्के हुए आप इसका पूजन करके आप अपने जहाँ पे पैसा वगैरह रखते हैं वहाँ पे रख दें और उसका रेगुलर पूजा करें। इससे क्या होता है, माँ लक्ष्मी हमेशा प्रसन्न होती हैं और आप सभी को कभी धन की कमी महसूस नहीं होगी। तो चलिए अगला उपाय हमारा क्या कौड़ी है। जैसा कि आप जानते हैं कि कौड़ी हम अपने गृहस्थ जीवन में इसका बहुत ज़्यादा उपयोग करते हैं। अगर कोई बीमार है या फिर किसी रोग से ग्रसित है तो हम उसे कौड़ी वगैरह ज़रूर पहनाते हैं। इससे क्या होता है कि आपके रोगों की क्षमता कम हो जाती है और आप हमेशा स्वस्थ रहते हैं। तो कौड़ी की भी पूजा धनतेरस पे हमें करनी चाहिए, या फिर सफ़ेद वाली कौड़ी हो या फिर पीली वाली कौड़ी आप लेके पूजा कर सकते हैं। और ये है श्रीमंत लक्ष्मी जी का है, ये आप इसका भी पूजा ज़रूर करिएगा धनतेरस पे। ये है गोमती चक्र है, ये इसे आप अपने घर में जहाँ पे आप पैसा वगैरह रखते हैं तिजोरी में वहाँ पे रख सकते हैं पूजन करने के पश्चात। इससे भी आपको कभी धन की कमी नहीं होगी और माँ लक्ष्मी गोमती चक्र से बहुत ज़्यादा ही प्रसन्न रहती हैं। तो आप अपने मार्केट से इसे बहुत ही आसानी तरीके से खरीद सकते हैं। उसके बाद से हमें पूजा की सामग्री धनतेरस को ही खरीद लेनी चाहिए, जिसमें पूजा की पूरी सामग्री एक ही दुकान पे आप सभी को मिल जाएगी और आप इससे माँ लक्ष्मी की पूजा बहुत ही विधिवत तरीके से आप कर सकते हैं। तो आप एक बार ज़रूर इन सभी चीज़ों को ज़रूर ट्राई करिएगा धनतेरस पे और आप सभी को कभी भी धन की कोई कमी नहीं होगी। उसके बाद से बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारा साबुत धनिया। धनतेरस के दिन आप इसकी भी पूजा करके किसी गमले में थोड़ा सा मिट्टी डाल के और उसमें धनिया आप लगा दें। इससे क्या होता है, और थोड़े थोड़े मसालों में भी डाल दें कि कभी भी आपके किचन में कभी भी किसी चीज़ की कमी ना हो। ऐसा कहा जाता है कि सभी चीज़ों पे माँ लक्ष्मी की कृपा धनतेरस के दिन जिस चीज़ की भी पूजा होती है माँ लक्ष्मी की कृपा उस पर हमेशा बनी रहती है। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि हमारी ये वीडियो आप सभी को कैसी लगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और इस बार धनतेरस पे आप इन 13 चीज़ों को ज़रूर अपने घर में धनतेरस के दिन लेकर आएँ और इसका विधिवत पूजा करें, जिससे माँ लक्ष्मी आप पे प्रसन्न होकर कभी भी आपके घर में किसी भी चीज़ की कमी ना करें। तो चलिए